नर्मदा काव्य मंच से आपका स्नेह भाजन पंडित श्री मोहन गुरु नगर श्री बंधु सभी आदरणीय बंधुजनों को जो आज अपनी माँ को स्मरण कर रहे हैं मातृ दिवस पर। वैसे तो हमारे यहाँ पर माँ के लिए 9 दिन दिए गए हैं। हर वर्ष हम 9 दिन अपनी माँ को स्मरण करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर भी पश्चिम का प्रभाव भी अभी देश से निकला नहीं है और यदि कोई अच्छे आयोजन है तो उनका अनुसरण करने में कोई हानि नहीं है। इसी बहाने आप फिर हम माँ को याद कर रहे हैं। आज मातृ दिवस है जिसे अंग्रेजी में मदर्स डे कहते हैं। अब ना जाने क्या सोच करके लोगों ने माँ को, हो सकता है कुछ लोगों ने वृद्धाश्रम से ले आए होंगे, कुछ विदेशियों ने अपनी माँ को और उसके बाद में याद किया होगा। खैर कुछ भी हो, आज हम मातृ दिवस पर आपको माँ के विषय में अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। मैं एक बार यह जानने के लिए कि रास्ते में हमें आज जो भी मिलेगा उससे पूछेंगे कि भाई माँ के विषय में आपके क्या विचार हैं। तो मैं अपने घर से चला। सबसे पहले मुझे पंडित जी मिले। क्या कहते हैं सुनिए। माँ ब्रह्मा माँ विष्णु है, माँ महेश का रूप, माँ के कारण ही हुई सारी सृष्टि अनूप। बड़ा प्रसन्न हुआ सुन करके और आगे चला। पंडित जी आ रहे थे, एक प्रवचनकार। आजकल प्रवचनकारों को भी बड़ी धूम है। हर गली में आपको एक प्रवचनकार मिल जाएंगे। एक प्रवचनकार मिल गया। चंद जी महाराज जी आप भी बता दीजिए माँ के विषय में आपका क्या कहना है। तो देखिए वो क्या कहते हैं। माँ गीता माँ उपनिषद माँ मानस का छंद, माँ ही पोथी में हुए, माँ की पोथी में हुए सभी देवता बंद। बहुत अच्छी बात लगी मुझे। फिर से सुनिए प्रवचनकार क्या कहते हैं माँ के विषय में। और वास्तव में माँ वैसी है ही। क्या है। माँ गीता माँ उपनिषद माँ मानस का छंद, माँ की पोथी में हुए सभी देवता बंद। और देखो गोद में आके खेलते हैं, उनकी पोथी में सब बंद हैं। चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। फिर एक पुजारी जी मिल गए मंदिर में घंटा हिलाने वाले। क्या कहते हैं वो सुनिए, उनकी बात भी मान ले, सुन लेते हैं। अब वो तो कहते भैया माँ काशी माँ अयोध्या, माँ काशी माँ अयोध्या, माँ वृंदावन धाम, माँ का दर है द्वारका, माँ को अमितो प्रणाम। हमने पूछा पुजारी जी क्या करते हैं आप। बोले भैया मैं पंडा हूँ तीर्थों का। हाँ तो देखिए जब इसलिए उन्होंने तीर्थों की बात की। क्या कह रहे हैं पंडा जी कि माँ काशी माँ अयोध्या, माँ वृंदावन धाम, माँ का दर है द्वारका, माँ को अमितो प्रणाम। और चले भैया एक बेंची मिल गई रास्ते में। पूछा मैं क्या करते हैं आप। बोले मैं भैया हाउस वाइफ हो। मैं पहले समझा नहीं हाउस वाइफ क्या होती है। अब बोले मैं कोई कुछ काम नहीं करती, पति की सेवा करती हूँ, अपने घर में बाल बच्चों को पालती हूँ, तो इसीलिए लोग मुझे हाउस वाइफ कहते हैं। अच्छा तो आपके क्या मत है। तो वो क्या कहते हैं भैया वो तो भारतीय गृहिणी थी। तो भारतीय गृहिणी का देखो आप सवेरे उठते ही उनके हाथ में या तो दीपक मिलेगा आपको या जल का लोटा मिलेगा। क्या कहती हैं वो। माँ व्रत है रविवार का। भारतीय गृहिणी से पूछा कि बताइए आप माँ के बारे में। क्या कहती हैं। माँ व्रत है रविवार का, माँ 16 सोमवार, माँ पूनम एकादशी, तीज और त्योहार। मेरी माँ तो बस भैया यही है। ये सब मैंने कर लिया है, यानी मैं अपनी माँ की सेवा कर ली। अच्छा भाई ठीक है। और आगे बढ़ा मैं। हाथ में कुछ खुरपी उर्पी लिए एक आदमी आ रहा था। अरे भाई इधर आओ सुनो क्या करते हो। बोले मैं बगीचा में साफ सफाई करता हूँ, माली हूँ। अच्छा देखो भाई अब माली जो जहाँ रहता है उसको माँ वहीं दिखाई देती है। क्या कहता है माली देखिए। माँ बरगद का वृक्ष है, माँ पीपल की छाँव, माँ मिठास है आम की, माँ ममता का गाँव। और अच्छा लगा भाई। तो भाई माली ने भी बहुत अच्छी बात कही। वाकई में माँ बरगद की छाँव है, उसकी छाँव में जो चला जाता है उसे कभी धूप प्राप्त नहीं होती। ऐसी माँ को हम प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं।
तो एक हमको संगीतकार मिल जाते हैं, सारे गामा पाधा निशा से शुरू होते हैं वो, और ना जाने गंधर्व ना जाने क्या क्या राग सुनाते रहते हैं। तो सुनिए क्या कहते हैं संगीतकार, कि माँ मीठी हारमोनियम, बड़ी मधुर आवाज़ आती है भैया हारमोनिया की। और सबसे अच्छा वाद्य मानता हूँ मैं तो भैया, जितने भी वाद्य हैं ना उन सबसे अच्छा वाद्य है हारमोनियम और बाँसुरी। तो माँ मीठी हारमोनियम, और ये तो और आगे बढ़ गए। उन्होंने सोचा होगा शायद हो सकता है गुरुजी आगे पूछेंगे कि माँ के बारे में क्यों पूछ रहे, पिताजी के बारे में मैं बता देता हूँ, बच्चों के बारे में भी बता देता हूँ। तो परिवार के ही बारे में बता दिया उसने। क्या कहा सुनिए, माँ मीठी हारमोनियम पितु तबले की थाप, भाई बहन है सप्त स्वरो पुरिजन पुर परिजन आलादो। बहुत अच्छी बात भाई। इसमें तो सबको माँ के साथ साथ में, क्यों माँ से जुड़े हुए हैं सब, माँ के तो सारे फल फूल हैं। ये जितने भी है भाई है बहन है पुत्र है, ये क्या माँ नहीं होती तो इनका कहीं कोई वजूद नहीं होता। चलिए और आगे बढ़े हम भैया, अब चलते रहते भैया। देखिए कौन क्या क्या कह रहा है, आनंद लीजिए आप। ये अब मौसम अधिकारी मिल गया, एक मौसम अधिकारी, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु। अब वो क्या कहता सुनिए, वो भी परिवार वाली बात करता है। पिता अगर है ग्रीष्म ऋतु, हाँ भाई, इसको तो पिता को कैसा क्या बताया, देखो आप ध्यान कीजिए, मनोवैज्ञानिक चित्रण है भाई ये है। पिता अगर है ग्रीष्म ऋतु, माँ मानो बरसात, और पत्नी ऋतु बसंत की प्रकृति दत्त उपहार। पत्नी ऋतु बसंत की प्रकृति दत्त सौगात। तो फिर से सुनिए इसको आप, कितना अच्छा है ना मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है कि माँ क्या है और पत्नी क्या है और पिता क्या है। तो पिता अगर है ग्रीष्म ऋतु, माँ मानो बरसात, पत्नी ऋतु बसंत की प्रकृति दत्त सौगात। मौसम अधिकारी ने सटीक व्याख्या की भाई। और एक बिल्डर मिल गए, जिसे क्या कहते हैं ठेकेदार, जो मकान बनाते हैं। अब वो भैया जो आदमी जहाँ रमा होता है वही दिखाई देता है उसको, हैं। पितु बैठक है भवन की, वो तो मकान बनाता है। तो बोले भैया पिता क्या है, बोले पितु बैठक है भवन की, और माँ भोजन आगार, शयन कक्ष है पत्नियाँ, बहने बाहर द्वार। देखिए इसने भी बड़ी सटीक बात कही। क्या एक बार सुना दूँ इसको मैं, सुनिए आप ध्यान से सुनेंगे, आनंद लेंगे। तो भाई कविता तो ऐसा है, एकाग्रचित्त जब तक आप नहीं होंगे तो आपके सर के ऊपर से निकल जाती है। तो अब फिर देखिए बिल्डर क्या कह रहा है, पितु बैठक है भवन की, माँ भोजन आगार, और शयन कक्ष है पत्नियाँ, बहने बाहर द्वार। एक दिन उनको भैया जाना पड़ता है, द्वार दिखा देते हैं, हाँ बेटी जो है आपका घर ये नहीं है, आपका घर कहीं और दूसरा है। तो अब लीजिए आप 2-3 और सुना देते हैं। और मिल गया भैया, मैं नदी किनारे पहुंच गया। अब नदी किनारे मिल गया एक नाविक को। नाविक क्या कहता है सुनिए आप, माँ नदिया है नेह की, हाँ नहीं भरा, ऐसी नदी है जहाँ और कुछ तो है ही नहीं है भैया। किसी कवि ने कहा है, करूँ मैं दुश्मनी किससे, अगर दुश्मन भी हो अपना, मोहब्बत ने जगह दिल में नहीं छोड़ी अदालत की। मोहब्बत ने जगह दिल में नहीं छोड़ी अदावत की। अदावत किससे करें, गुस्सा किससे करें, ना दुश्मनी किससे करें। तो ये जो शेर पूरा माँ के ऊपर फिर फिट बैठता है। देखिए माँ के विषय में, माँ नदिया है नेह की, पितु सागर का प्यार, और ताल तलैया से लगे भाई बहन हमार, ताल तलैया से लगे भाई बहन हमार। कितना सटीक वर्णन किया भाई, धन्यवाद है भाई नाविक आपको। अब चलिए अब आ गए हम विद्युत विभाग में। रास्ते में एक विद्युत विभाग पड़ा बिजली का, तो वहाँ पर एक आदमी मिला, उससे पूछा भाई बताइए आप। तो वो क्या कहता देखिए, माँ बिजली का बल्ब है और घर बाहर उजियार, अंधेरे से आज भी लड़ने को तैयार। ऐसा बल्ब है भैया। माँ जो है, पुरानी बात हो गई, अब तो दीपक की, अब तो बिजली वाले से पूछो वो तो यही कहेगा कि माँ तो बल्ब है एक, जो एक जगह बीच में लगा दो, लटका दो आप दरवाजे पे, तो भीतर और बाहर उजाला हो जाएगा। अब चलिए अब आपको हम बता देते हैं। और गांव से एक महिला, गांव की एक महिला आई, तो नई उम्र की थी, और ननद होगी हो सकती है वो किसी की।
शादी नहीं हुई होगी तो अपने भाभी भैया भाभी के साथ रहती होगी, उससे पूछा कि अच्छा बेटा बताओ तुम्हारे विचार क्या है माँ के बारे में। तो देखो वो क्या कहती कि खट्टी इमली भाभियाँ, सबसे पहले उसने भाभी की बात की। खट्टी मीठी भाभियाँ नीम आम से भ्रात, कोई भाई नीम है कोई आम है, ऐसे भाइयों के बारे में कहती। सुनिए सखी का वर्णन है भाई, फिर से सुनिए इनको। और खट्टी इमली, अब देखिए इसने जो है माँ के बारे में, मैं पूछा था माँ के बारे में, पर उसने अपनी 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 आप बीती बताई। क्या कह रही है वो सुनिए आप। खट्टी मीठी इमलियाँ खट्टी इमली भाभियाँ, फिर से सुनिए। खट्टी इमली भाभियाँ नीम आम है भ्रात, और कैक्टस जैसे पड़ोसी, कैक्टस जैसे पड़ोसी हमको नहीं स्वाद। बोलिए माता रानी की जय। अपनी अपनी माँओं को आप प्रणाम करते हुए जय जयकार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मदर्स डे की आपको सबको शुभकामनाएं। वैसे भैया हमारा मदर्स डे तो रामनवमी पे पड़ता है, 9 दिन भगवान माता को राम को सबको मनाते हैं, पार्वती का जन्मदिन मनाते हैं। जानकी नवमी आने वाली है, अभी जानकी नवमी आ रही है, अभी जानकी नवमी, तो वो भी अपन मनाएंगे। तो इस प्रकार से माँ पर कुछ हमने छंद जो आपके सामने प्रस्तुत किए, कैसे लगे आप ज़रूर बताइएगा। और जो कविता प्रेमी हैं तो निश्चित रूप से उनका दायित्व हो जाता है कि यदि कहीं से आपको पत्र आता है तो आपको उसका जवाब दीजिए कविता कैसी लगी। और सुनते हैं आप तो उसका प्रोत्साहन बढ़ाइए आप रचनाकार का, और कहीं गलती हो तो वो भी बताइए, सारा कह दीजिए। और सही कवि तो वो है जो अपनी गलती भी मान ले, कहीं त्रुटि हो जाए तो उसे संशोधन कर ले। तो बंधुओं, ये नर्मदा कामन से आज मदर्स डे यानी कि मातृ दिवस पर हमने आपको कुछ दोहे सुनाए। निश्चित आपको पसंद आएंगे और हमें आपके इंतज़ार रहेगा आपकी प्रतिक्रियाओं का। और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फिर आपका भी कर्तव्य बन जाता है, ये बिल्कुल ड्यूटी बन जाती है आपकी, बार बार कहना है। आप फॉलो कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। अच्छी यदि बात आपको लगती है कि हाँ बात ये ऐसी विचार हैं जो जन जन तक पहुंचना चाहिए, तो आप भी मदद कीजिए उसमें, तो आपका भी पुण्य मिलेगा उसमें। सद्विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा सद्विचारों को फैलाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।